बाड़मेर जिले के रेगिस्तान में बसे भियाड़ गांव, जहां रेत के टीले के बीच बड़े सपने देखना भी एक चुनौती है। वहां सुखराम भूकर ने न सिर्फ कलेक्टर बनने का असंभव सा सपना देखा, बल्कि अपने अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प से उसे हकीकत में बदला। आर्थिक तंगी और सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए इस किसान के बेटे ने यूपीएससी 2024 में 448वीं रैंक हासिल कर रेगिस्तान की रेत में उम्मीद का एक चमकता सितारा बनाया, जो हर दिल को प्रेरित करता है। सुखराम भूकर की कहानी एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जो हर एक मेहनत, दृढ़ संकल्प और सपनों की उड़ान को दर्शाती है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव भियाड़ से आने वाले सुखराम एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता उग्राराम खेती बाड़ी करते हैं और मां गृहिणी है। परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, फिर भी सुखराम ने 8वीं कक्षा के बाद कलेक्टर बनने का सपना देखा। यह सपना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि आर्थिक तंगी और सामाजिक चुनौतियों ने उनके रास्ते में कई बाधाएं खड़ी कर दी थी। सुखराम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू की और 12वीं तक की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से पूरी की। पढ़ाई में अव्वल होने के बावजूद उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। 12वीं के बाद उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए राजधानी जयपुर का रुख कर लिया। वहां उन्होंने किराए का एक कमरा लिया और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार की माली हालत कमज़ोर थी, फिर भी उनके माता पिता ने मजदूरी और खेती से जोड़ जोड़ कर पैसे भेजे। पहले प्रयास में सुखराम असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और लगन ने 2024 में दिए गए यूपीएससी परीक्षा में रंग लाया, जब अप्रैल 2025 में घोषित परिणाम में उन्होंने 448वीं रैंक हासिल की। जब सुखराम पहली बार कलेक्टर बनकर अपने गांव भियाड़ लौटे तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में उनके सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह वही स्कूल था जहां से सुखराम ने अपने सपने की नींव रखी थी। गांव वाले, शिक्षक और स्थानीय नेता सभी समारोह में शामिल हुए। सुखराम का स्वागत फूल मालाओं और ढोल स्वागत के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हुआ। छात्रों ने उन्हें कंधों पर उठाकर मंच पर ले आए और यहाँ पर नज़ारा देखकर सुखराम और उनके माता पिता की आंखें खुशी से नम हो गई। कार्यक्रम में सुखराम के माता पिता को भी मंच पर बुलाया गया। उनके चेहरों पर गर्व और संतुष्टि साफ तौर पर झलक रही थी। सुखराम के पिता, जिन्होंने खेतों में पसीना बहाकर मजदूरी करके बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए, उस पल को देखकर भावुक हो गए। सुखराम ने अपने गुरुओं के चरण स्पर्श किए, गांव वालों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी यात्रा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया था। प्रेरणादायक उद्बोधन और सामाजिक संदेश कार्यक्रम में सुखराम ने अपने बचपन से लेकर यूपीएससी की सफलता तक की यात्रा को साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे 8वीं कक्षा में कलेक्टर बनने का सपना देखा और कैसे आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहे। सबसे मार्मिक क्षण तब आया जब सुखराम ने 2018 में अपने बाल विवाह को ठुकराने के फैसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर मैंने उस समय शादी कर ली होती तो आज मैं आपके सामने कलेक्टर बनकर खड़ा नहीं होता। इस बयान ने उपस्थिति सभी लोगों को भावुक कर दिया। सुखराम ने समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने का संकल्प दोहराया और युवाओं को मेहनत और शिक्षा पर ध्यान देने की सलाह भी दी। उनके 2 घंटे के उद्बोधन में उनकी मेहनत, त्याग और दृढ़ता की कहानी ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने जयपुर में अकेले रहकर सीमित संसाधनों के साथ दिन रात पढ़ाई कर उन्होंने शब्दों में एक ऐसी भावना थी जो हर सुनने वाले का दिल छू गई। परिवार और समाज का भी प्रभाव देखने को बड़ा मिला। सुखराम की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि यह उनके परिवार और पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण था। उनके बड़े भाई ओम प्रकाश दूध की डेयरी चलाते हैं और छोटा सा भाई बजरंग अफ्रीका में निजी नौकरी करता है। सुखराम के परिवार में पहली बार कोई सरकारी अधिकारी बना, जिसने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की उम्मीद जगाई,
बल्कि गांव के अन्य युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। गांव वाले सुखराम को किसान का बेटा जो कलेक्टर बना कहकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे। उनकी कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जहां लोगों ने उनके परिश्रम और साहस की सराहना की। सुखराम भूकर की कहानी एक साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना संभव है, असंभव नहीं है। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में 448वीं रैंक हासिल करना और कलेक्टर बनना उनकी असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। सुखराम ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि समाज को ये संदेश भी दिया कि शिक्षा और मेहनत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। ये कहानी उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे वह मन में दृढ़ संकल्प कर ले। सुखराम भूकर की यह विजय गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है। आपने देखा किस तरीके से रेगिस्तान के एक छोटे से गांव बाड़मेर जिले के भियाड़ गांव से, जहां रेत के टीलों के बीच ये सपना देखना भी असंभव है, हर कोई ये सपना देख भी नहीं सकता, वहां सुखराम भूकर ने न सिर्फ कलेक्टर बनने का असंभव सा सपना देखा बल्कि अपने अथक परिश्रम दृढ़ संकल्प से हकीकत में बदला। आर्थिक तंगी खूब थी, असामाजिक बाधाओं को पार करते हुए इस किसान के बेटे ने यूपीएससी 2024 में 448वीं रैंक हासिल कर रेगिस्तान की रेत में उम्मीद का ये चमकता सितारा बनाया जो हर दिल को प्रेरित कर रहा था। जब सुखराम भूकर अपने गांव पहुंचे तो गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में एक अलग ही रोशनी देखने को मिल रही थी। उनकी बूढ़ी माता पिता जिनकी आंखों में एक अलग ही सुख देखने को है जो मिल रहा था, वहीं उनके पिता का कहना है कि जब मेरे बेटे ने यह मुकाम हासिल किया है तो मेरी अब उम्र है जो और लंबी हो चुकी है, मैं और ज़्यादा साल अब जीऊँगा। उनकी ये बात सुनकर हर कोई अचंभित रह गया, हर कोई हैरान रह गया और वहीं पर गांव वालों के चेहरों पर भी एक और खुशी है जो देखने को लेकर साफ तौर पर झलक रही थी। इस कार्यक्रम में कई नेता, कई बड़े बिजनेसमैन भी पहुंचे, वह भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। और वहीं पर सुखराम भूकर ने जब अपना भाषण देना शुरू किया तो वह अपने भाई बजरंग की तारीफ करते हुए नहीं रुक रहे थे। उन्होंने बताया किस तरीके से उनके भाई बजरंग ने अफ्रीका में नौकरी कर, कई सालों तक अफ्रीका में नौकरी कर पूरे परिवार को चलाया, आगे बढ़ाया और उनको पढ़ने के लिए है जो वहाँ पर आर्थिक सहायता भी देते थे। इस वीडियो को तमाम हमारे दर्शक है जो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, एक बार उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो किसान के बेटे हैं और वह भी यूपीएससी का कहीं न कहीं सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए यह स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक होने जा रही है। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।